मुंबई में जहां एक तरफ मोदी सरकार ने आज कथित रूप से आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया है, वहीं अब इस महत्वपूर्ण कदम को महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी सही ठहराया है। आपको बता दें, इस बाबत आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पीएफआई के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ऐसे में उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने ये अच्छा फैसला किया है। ये देश भक्तों का देश है और यहाँ देशद्रोही बयान कोई किसी पर कभी भी नहीं कर सकता है। तो बैन लगाया तो पीएफआई संगठन जो है, जो ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। ये गृह विभाग पूरी तरह उनका बंदोबस्त करेगी और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, योग्य निर्णय लिया है, इस देश में देशभक्तों का ये देश है, ये राज्य है, राष्ट्रभक्तों का है। यह देशद्रोही बयान किसी पर कोई कर नहीं सकता है और वो साइन भी नहीं किया जाएगा। ओके सर, थैंक यू साहब। पीएफआई के संदर्भ में केंद्र सरकार ने पीएफआई और उनके साथ साथ 6 और उनकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने के संदर्भ में अभी एक नोटिफिकेशन निकाला है। ये नोटिफिकेशन राज्यों को भी अधिकारिता देता है, राज्यों में इसकी कार्रवाई करनी है। इसकी कार्रवाई महाराष्ट्र में भी हम लोग करेंगे, क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से इस संदर्भ में सारे एविडेंसेस जमा किए जा रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज पर नजर रखी जा रही है और विशेष रूप से केरल जैसे राज्य में सबसे पहले ये मांग उठी कि पीएफआई को बैन करना चाहिए। उसके बाद अलग अलग राज्यों में भी इन्होंने कार्रवाई शुरू की। ये विशेष रूप से जो माइनॉरिटीज़ है उसमें घुसकर वहाँ पर अनरेस्ट निर्माण करना, वहाँ पर इंडोक्ट्रिनेशन करना, लोगों का इंडोक्ट्रिनेशन करके लोगों के माइंड्स को पोल्यूट करना, इस प्रकार के काम ये करते हैं। सीधे हिंसा में भी इनका हाथ है। विशेष रूप से पिछले समय महाराष्ट्र में जो त्रिपुरा में घटना ही नहीं घटी, उसके विजुअल्स तैयार करके मानो त्रिपुरा में मस्जिदें जलाई जा रही है, ऐसे गलत विजुअल्स डालकर महाराष्ट्र में भी इन्होंने दहशतगर्दी करने का प्रयास किया। यहाँ पर अलग अलग प्रकार से लोगों को भड़काने का प्रयास किया। कई प्रकार के गैर कानूनी धंधों में भी इनका हाथ है और ऐसे भी सबूत धीरे धीरे सामने आ रहे हैं कि इनके माध्यम से कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा था, कुछ लोग हिट लिस्ट पर रखे जा रहे थे। से त्योहारों को जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है और हिंदुत्व के मुद्दे पे अक्सर शिवसेना को टारगेट कर रही है। क्या क्रेडिट इसमें? ये तो प्रोसेस है। साल में एक 15 दिन उसमें देने का एक प्रावधान है। उसमें से 2 दिन या 3 दिन नवरात्रि में देते हैं, 2 दिन या 3 दिन गणपति में देते हैं। ये तो प्रावधान है, उसमें क्या जश्न, इसमें क्या अलग बात हुई? कई बड़े बड़े बैनर लगाए गए थे हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बीजेपी की तरफ। ये शोबाजी हो रही। बीजेपी लगाए थे उन्होंने गणपति में, मला तो ये शोबाजी, इसको कोई मतलब नहीं, ये रूटीन प्रोसेस है। कोर्ट का जिस तरह से निर्णय आया उसके पहले ही जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है शिंदे ग्रुप में। शिवसेना की क्या भूमिका है इसमें? क्या जश्न मनाने की जरूरत है? इसमें जो इलेक्शन, ठीक है, ये कोर्ट में था भी, इलेक्शन कमीशन के सामने जाएगा और शिवसेना का एक पार्टी संगठन किस प्रकार काम करती है, किस प्रकार लोग जुड़े हैं, किस प्रकार सदस्यता होती है, किस प्रकार पदाधिकारी संगठन के होते हैं, किस प्रकार लोग प्रतिनिधि होते हैं, ये पूरा सामने आएगा। इसलिए उसमें शिवसेना को या जो कोई बंडखोर या गद्दार लोग हैं उनको ज़्यादा जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा जश्न। चुनाव आयोग से कितनी जो सुनवाई हो रही, कितना उम्मीदें हैं आपको? चुनाव आयोग सर्वस्वी नहीं है, ये भी उतना ही सही है। चुनाव आयोग के सामने तो हम जाएंगे, वही बात भी कुछ कम ज़्यादा हो तो और कोर्ट है ही। सर, पीएफआई को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है, 5 साल की बंदी डाल दी है। आप महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता भी हैं, शिवसेना के नेता भी हैं, क्या कहना है इस पर? ये तो अच्छा कदम है, लेकिन ये सरकार भी 2014 से है। ये पीएफआई की एक्टिविटी किस प्रकार बढ़ी, क्यों बढ़ी, कैसे बढ़ी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर 7 साल से 8 साल से अपनी सरकार है, तो आपकी सरकार के कार्यकाल में ही ये स्थिति अगर हो रही होगी तो ये भी गलत है। लेकिन पीएफआई पे जो कार्रवाई करने का कदम है, सही कदम है। पूना में भी नारेबाजी हमने देखा, पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे हैं, इस पर आपकी क्या भूमिका है? नहीं, इस पे तो अलग अलग बात हुई है। कोई कहता है लगाए, कोई कहता है नहीं लगाए। पुलिस ने पहले अलग धारा लगाई, बाद में अलग धारा लगाई और वो अलग हटाई।
शायद ये सब सामने आ गया, ये सब बात। पीएफआई को आज सुबह बैन किया गया। ये अच्छी खबर के लिए मैं हमारे देश के पंतप्रधान मोदी साहब को और उसके साथ हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का तहे दिल से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस पीएफआई ने हमारे देश में अलग अलग टेररिस्ट एक्टिविटी शुरू की थी और उसके वजह से बहुत बड़े पैमाने पे हमारे युवाओं को उनका भविष्य खत्म करने का काम किया था, आज उसी पीएफआई को बैन करके एक मजबूत संदेश इस माध्यम से दिया है। उसके साथ मैं ये भी मांग करूंगा कि पीएफआई जैसी ही काम करने वाली रजा एकेडमी जैसी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जल्द से जल्द उसी तरीके से बैन करे, ऐसी भी मांग मैं हमारे केंद्र सरकार की तरफ करता हूं। साठी बंदी घालण्यात आलेली आहे, आपल्याकडनं काय प्रतिक्रिया या संदर्भात? मी यावर आधीच प्रतिक्रिया दिली होती। पीएफआय सारख्या ज्या देशविघातक आणि देशद्रोही संघटना आहेत या देशासाठी धोकादायक आहे आणि म्हणून अशा लोकांचा चोख बंदोबस्त केला पाहिजे आणि जे पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा देणारे या देशामध्ये त्यांना राहण्याचा अधिकारच नाही आणि हे मी आधीच सांगितलेलं आहे। त्यामुळे जी काही बंदी घातली ती योग्य आहे। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये या देशामध्ये या राज्यामध्ये पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा देणं हे या जे घोषणा ज्यांनी दिलेली आहे त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे आणि ही जी काही बंदी आहे ती योग्य आहे।